जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज समस्त भारत की देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से अपने गुरु के कुछ वचनों को आपके बीच साझा करता हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि माता के पुण्य से कमाया हुआ व्यक्ति सुशील होता है और पिता के पुण्य से कमाया हुआ व्यक्ति चतुर होता है और स्वयं के उदारता से वंश परंपरा को व्यक्ति बढ़ाता है। स्वयं के पुण्य से अर्जित किए हुए व्यक्ति को भाग्यवान होता है। लेकिन उनका प्रमाण क्या है? माता के पुण्य से अर्जित देवव्रत भीष्म पितामह जैसे भीष्म संकल्प को पूर्ण किया और अपने पिता के लिए अपने जीवन का आहुति दिया। वो माता की पुण्य का एक सुशील होने पुत्र का होने का प्रमाण है। और पिता के पुण्य से व्यक्ति चतुर होता है तो वह श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर जी थे, सम्राट युधिष्ठिर, जो वनवास जैसे आपात काल में अपने भाइयों के लिए यक्ष का भी प्रश्न उत्तर दिया और 3 भाइयों को जीवित के आधार पर उन्होंने 5 भाइयों को जीवित किया। ऐसी त्याग और चातुर होने का प्रमाण उन्होंने दिया और स्वयं उदारता पूर्ण परंपरा को वंश परंपरा को व्यक्ति बढ़ाता है। माता कुंती ने 13 वर्ष अज्ञात 12 वर्ष वनवास में उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उदारता रखा, अपने बच्चों को उदारता का शिक्षा दिया और घोर आपातकाल में भी उन्होंने अपने उदारता का धैर्य नहीं छोड़ा। उसका कारण रहा, उसका अर्थ रहा, अपने बच्चों के लिए वो संस्कार रहा उदारता की कि महाभारत जैसे 100 पुत्रों को हरा के और 5 पुत्रों ने अपने को विजय प्राप्त किया। और स्वयं का कमाया हुआ पुण्य व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। वह प्रमाण कर्ण है, जिन्होंने अपने स्वयं के कमाया हुआ पुण्य से भगवान श्री कृष्ण को भी मार्ग से विचलित होने का रास्ता प्रशस्त नहीं करने दिया। भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी कर्ण को मार्ग से विमुख होने का याचना लेके गए थे, लेकिन कर्ण ने अपने कर्तव्यों को अपने स्वयं के कमाए हुए पुण्य पे उसको अडिग था और अपने पर निर्णयवान था। भले ही पराजय हो गया लेकिन अपने कर्तव्यों को कभी, अपने कमाए हुए पुण्य को भी कभी प्रत्यागा नहीं। आज बहुत गर्व से लोग नाम लेते हैं कर्ण की, मित्र होना चाहिए जो कर्ण जैसा सर कटा दे सर झुकावे ना। आज के मित्र ऐसे होते हैं कि बीच धार में आपको ले जाके, बीच रास्ते में आपको ले जाके और छोड़ दें। मैं इस शब्दों से आपको अवगत करना चाहता हूं, इस समाज के जीवन के लोगों के आने वाली परिस्थितियों के और आने वाले अनेक संगत में रहने वाले युवा वर्गों को यह सूचना करना चाहता हूं कि आप कभी भी श्रीमद् भागवत जैसे इस वचनों को, इस नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारें। अपने मित्र और संबंधियों और कर्तव्यपूर्ण लोगों को के साथ करें। स्वस्थ रखें, मस्त रखें, अपने जीवन को आनंद में रखें। 4 दिन जिए, सुखी जिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।